बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी की एक मुफीद और एक बहुत ही अच्छी ख़बर के साथ आपको खुश आमदीद कहेंगे। अच्छी ख़बर बिल्कुल है उन लोगों के लिए जो कि परेशान थे हमारे भाई कि यार 100 रियाल वाला जो इकामा है वो ख़त्म होने जा रहा है। आप तो जानते हैं कि जितने भी छोटे मुअस्ससे थे, जो फ़र्दी मुअस्ससे थे, उसमें जो है 24 तारीख को टाइम ख़त्म हो रहा था। 24 तारीख के बाद जो इसकी इकामा था वो बनना था, वो 10,000 रियाल का बनना था। और इस बारे में जो हमारे जितने भी लोग हैं जो स्पेशली आज़ाद काम कर रहे हैं या मौससों में या छोटे फ़र्दी मौससों में काम कर रहे हैं, वो परेशान थे कि अब वो इकामों की फ़ीस कहाँ से देंगे। लेकिन अभी सऊदी हुकूमत की जानिब से शाह सलमान ने एक दफ़ा फिर से जो है वो दिल लूट लिए हैं सब गैर मुल्कियों के, और शाह सलमान की जानिब से इकामा फ़ीस 3 साल के लिए माफ़ कर दी गई है। आप अपनी स्क्रीन पर सरकारी खबर एजेंसी जो सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी है खबर वास की जानिब से ट्विटर पर ट्वीट किया गया है। उनका ये इंग्लिश में है। मजलिस वज़रा ने जो है उन्होंने जो है ऐलान किया है कि जो इकामा फ़ीस है, जो भी लोग 9 या जिससे कम लोग हैं जिसमें मुअस्ससे में जो इंक्लूडिंग उसके मालिक के, उनको 3 साल तक के लिए, 1 साल 2 साल नहीं, इकट्ठे 3 साल के लिए उनकी जो इकामा की फ़ीस है वो माफ़ कर दी गई है। इकामा की फ़ीस से मुताबिक सिर्फ वो 100 रियाल पे करेंगे जो पे करते हैं। बाकी जो मुकाबिल मानी का जो पर बंदे का 800 रियाल का टैक्स होता है, वो जो कंपनियां पे करती हैं, दूसरे लोग पे करते हैं, जो कि 9,600 सिर्फ वही बनता है साल का, तो वो जो है उनको नहीं देना पड़ेगा। यानी कि उनका इकामा जिस तरह से 100 रियाल वो मकबूल अमल पे करने पे जो है वो रिन्यू हो रहा था, वैसे ही होंगे। ये बहुत अच्छी खबर है। इसको तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी तक जो है इसको दूसरे जितने भी हमारे मीडिया है वहाँ पर जो है वो शेयर नहीं किया गया है। तो ये न्यूज़ तो जो है वो रात को ही शेयर करनी थी, लेकिन क्योंकि रात के न्यूज़ बुलेटिन में इसको इंक्लूड नहीं किया, अलग से वीडियो बनाई है। अब इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह इसको शेयर कीजिए, ताकि वो लोग जो परेशान हैं ये खबर उन तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।